हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हमने स्किल एंड ट्रेड टेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर डिस्कस करते हैं उसमें सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि आप किसी जगह पे जहाँ पर भाई भाई इंटरव्यू देने जाते हैं या जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है, रिटन क्वालिफाई हो जाने के बाद आपका एक स्किल एंड ट्रेड टेस्ट होता है। वो क्या होता है? वो स्क्रीन ट्रेड टेस्ट ये होता है कि आपका एग्जाम खत्म रिटन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जिस कंपनी ने आपको इंटरव्यू किया रहेगा वो आपको बुलाएगा। वो बुला के लेके आपको प्रैक्टिकली जिस जगह पे आपको मतलब इंटरव्यू जिस के ये आपका अगर माइनिंग मेट या माइनिंग फोरमैन जो भी अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम रिटन में क्वालिफाई किए हुए हैं, उसको आपको लेके वो फेस पे हो जाएगा। फेस में जाके आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। तो इसीलिए आप उस टाइम घबरा ना रहें। इसीलिए आपको हमने स्किल एंड ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वहाँ उस टाइम कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपको घुमा के पूछेगा। ऐसे पूछ लेगा कि आपने पहले माइंस में आइए, मतलब यहाँ पर जो माइंस में आए हैं आप पहले क्या देखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम आपको आंसर डिफरेंट टाइप का बताना होगा। ठीक है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको हमने इस कंपनी के लिए इस वैकेंसी में आपको हमने रिक्वायरमेंट जो क्या हुआ है, आप मान लीजिए सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका इस कंपनी के लिए क्या आउटपुट रहेगा, आपका क्या काम रहेगा, इस आपको घुमा के पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आप उस टाइम ना डरें, फ्रिक्वेंटली बोलिए, आपको हम मैं तैयार करूँगा। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? व्हाट आर द डेंजर एसोसिएटेड विथ डीप हॉल ब्लास्टिंग, व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लाइंग ऑफ रॉक एंड ग्राउंड वाइब्रेशन। ये पूछ रहा है जब माइंस में डीप हॉल ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग जब होता है ब्लास्टिंग से क्या क्या खतरा हो सकता है और उस खतरा को आपने क्या प्रिकॉशन लेके उसको कंट्रोल कीजिएगा। क्या क्या प्रिकॉशन लीजिएगा, क्या क्या होता है। जैसे ग्राउंड वाइब्रेशन होता है, फ्लाई रॉक ज़्यादा आता होता है, और उस फ्लाई रॉक को कैसे कम कीजिएगा और ग्राउंड वाइब्रेशन को कैसे मिनिमाइज कीजिएगा, और क्या क्या उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं उसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा, उसी के ऊपर ये बता रहा है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। तो इसका आंसर पहले क्या देना होगा कि ब्लास्टिंग होने से, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं क्या 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 इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है, उसको पहले हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है? पहला पॉइंट ये बता रहा है द डेंजर एसोसिएटेड विद द डीफुल ब्लास्टिंग आर एज फॉलो। तो इसमें क्या क्या पॉइंट बता रहा है? लॉट ऑफ स्टोन आर बीइंग प्रोजेक्टेड। जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ज़्यादातर वहाँ पे स्टोन या बोल्डर जनरेट होता है, छोटा हो या बड़ा हो। ब्लास्टिंग जब होता है तो वहाँ पे स्टोन जनरेट होता है। वो स्टोन क्या होता है? वो स्टोन भी ऐसे ज़्यादा जो ब्लास्टिंग होते हैं वो फ्लायर ज़्यादा भी ऊपर ज़्यादा तरफ जाता है। नज़दीक में जो गांव है, जो घर है, मकान है, कोई कुछ भी है, उसमें अगर जाके लगेगा तो उसमें इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि आपका ज़्यादा लॉट ऑफ स्टोन्स प्रोजेक्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? लॉट ऑफ फ्लाइंग रॉक्स में cause on accident if proper safety arrangements are not be followed in the removing all the person from the danger zone। इसमें ये बता रहे जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग जो फ्लाई रॉक जनरेट होता है तो उसमें इंसिडेंट रहने के चांस रहता है। क्यों नहीं रहते, कैसे रहता है? अगर हम लोग को सेफ्टी का जो
ब्लास्टिंग का टाइम पे जो हम लोग सेफ्टी रिगार्ड सेफ्टी जो हम लोग फॉलो करते हैं उसको नहीं फॉलो करने से, और जो डेंजर जोन के अंदर में जो पर्सन रहते हैं उसको नहीं हटाने से वो इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है। और क्या होता है, इट ऑल्सो क्रिएटेड ग्राउंड वाइब्रेशन, और ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। इट कैन ऑल्सो डैमेज द नियर बाई हाउस ड्यू टू ग्राउंड वाइब्रेशन। ग्राउंड वाइब्रेशन जब जनरेट होता है, और ग्राउंड वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है, जो नास्तिक में जो घर रहता है वो डैमेज हो जाता है। इट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ डस्ट एंड गैस साउंड पोल्यूशन। जो ब्लास्टिंग होता है तो डस्ट ज़्यादातर क्रिएट होता है, गैस भी क्रिएट होता है, और साउंड पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। और क्या होता है, इफ द साउंड डेवलप ड्यूरिंग डीप होल ब्लास्टिंग टू इज टू मच, इट मे break the glasses of windows of nearby area. When water and rain water passes through the blasted stone, it will get mixed with the gas developed during blasting, and water will be polluted. इसमें क्या बता रहे हैं, जब ब्लास्टिंग होता है ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादा जो क्रिएट होता है, ग्राउंड वाइब्रेशन क्रिएट होने के कारण से ग्राउंड वाइब्रेशन होता है, तो ग्राउंड वाइब्रेशन के कारण जो हाउस का ग्लास रहता है, जो मिरर लगा हुआ रहता है, वो सब टूटने का चांसेस रहता है। और जब वो पोल्यूटेड हो जाता है तो वो पानी, रेन रेन टाइम के जो पानी रहता है वो ब्लास्टेड मटेरियल के ऊपर, वो जो स्टोन का जो ब्लास्टेड होता है उसमें जो एक्सप्लोसिव मिला हुआ रहता है, उस टाइम वो पोल्यूटेड होता है, तो वो जो बारिश का टाइम पे वो आके पानी में मिल जाता है, तो पानी मिल जाने के बाद वो वाटर पोल्यूशन भी होता है। ये भी एक मेजर पॉइंट है। और क्या पॉइंट बता रहा है, while charging and blasting, whole no mobile should be used in nearby area due to the fact that waves coming to mobile are very sensitive and may cause the blasting, which result in serious accident. इसमें ये बता रहा है, और किस कैसा मतलब कैसे इंसिडेंट होता है, जहाँ पर हम लोग चार्जिंग करते हैं ब्लास्टिंग के टाइम पे जो चार्जिंग करते हैं उस टाइम मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। और क्या है, while blasting deep hole, if the blaster a mistake or often confidence keep the length of safety fuse less than 1 to 2 meter, then the blaster will not get sufficient time to take shelter, and the blaster may get injured or fatal accident may be look place. ये एक अच्छा पॉइंट बता रहा है, जब हम लोग कोई एक ब्लास्टर डीप ब्लास्टिंग करता है, सेफ्टी फ्यूज का लेंथ 1 to 2 मीटर का लेंथ रहता है, उसी के टाइम पे वो जो सेफ्टी फ्यूज का जो जलने का टाइम रहता है उसी टाइम पीरियड में 2.5 बेसिकली 2.5 मिनट्स रहता है। उसी टाइम में अगर वो अपना ब्लास्टिंग शेल्टर में अगर नहीं जा पाता है, तब यहाँ पे वो फाटल केस भी हो सकता है, वो इंजर भी हो सकता है। ये किससे होता है, जब ऑर्डिनरी ब्लास्टिंग कोई आदमी मैनुअली करता होगा तब। तो इस कारण से, तो ये तो आप देख लिया, इस कारण से हम लोगों का डीप ब्लास्टिंग करने से इस तरह का इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। ये ना होने के लिए, इसको रोकने के लिए हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो आइए देखते हैं। वी फॉलोइंग प्रिकॉशंस आल बी टेकन टू अवॉइड फ्लाइंग ऑफ रॉक एंड ग्राउंड वाइब्रेशन। ग्राउंड वाइब्रेशन और रॉक को फ्लाई रॉक को कंट्रोल करने के लिए उसको हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करें, उसी को अभी देखना है। द प्रॉब्लम ऑफ फ्लाइंग of rock can be minimized by using limited charge with sufficient and efficient stemming। इसमें ये करना होगा कि ज़्यादा फ्लाई रॉक
ना होने के लिए हम लोगों को जो एक्सप्लोसिव जो करते हैं उसको थोड़ा कम करना होगा, पूरा सफिशिएंट नहीं डालना होगा। और स्टेमिंग उस हिसाब से हम करेंगे, जैसे कि ज़्यादा फ्लाई रॉक नहीं होगा, एक्सप्लोसिव को हम कम करेंगे। और क्या है, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल लाइक आयरन हार्ड वी should make some blasting trails by charging explosive charge amount of deck loading and the length of stemming in order to get good blasting parameter with a minimum problem of fly rocks। इसमें ये बता रहा है कि जहाँ पर हम लोग हार्ड हार्ड और लूज मिक्स होके रहता है, उस टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए, डेक चार्ज करना चाहिए। डेक चार्ज क्या होता है, मान लीजिए 8 मीटर का होल होता है, तो 1 मीटर हम लोग ने एक्सप्लोसिव दिया, फिर उसमें बालू मिट्टी वगैरह उसमें डाला, उसके बाद फिर से एक्सप्लोसिव दिया। क्योंकि जहाँ पर हम लोग जो ड्रिल ऑपरेटर ड्रिल कर रहा है उस टाइम एक जो कॉम्पिटेंट पर्सन वहाँ पर रहता है, वो मॉनिटरिंग करता है, वो आपका वो ब्लास्टर को टोटल डिटेल्स बताएगा कि इस इसका हार्डनेस ये इस हिसाब से मेंटेन हुआ है कि इसमें हम लोग डेक चार्ज करेंगे। वो पहले से बताया होगा, वो ब्लास्टर भी उसको उसको पूरा जानकारी होगा, तब ये डेक चार्ज वहाँ पर वो करेंगे। वो करने से भी हम लोगों का इंसिडेंट नहीं होगा, वो ज़्यादा फ्लाई रॉक नहीं होगा, ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादातर नहीं होगा। बाय डेक चार्जिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लाई रॉक ऑन ग्राउंड वाइब्रेशन कैन बी मिनिमाइज्ड। मैं ये बता रहा था कि वो करने से क्या होगा, जो फ्लाई रॉक ज़्यादा नहीं होगा, ग्राउंड वाइब्रेशन भी कम होगा। The spacing burden should be proper. Too much spacing and burden will be increase the problem of ground vibration and fly rock। इसमें ये बता रहा है कि हम लोगों का स्पेसिंग और बर्डन के ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि हम लोगों का ग्राउंड वाइब्रेशन और फ्लाई रॉक कम हो। बाई कंट्रोल ब्लास्टिंग द ग्राउंड वाइब्रेशन कैन बी कंट्रोल। हम लोग क्या करें, ऑर्डिनरी ब्लास्टिंग नहीं करें, हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग का उपयोग करें। By using code relay in between row, the ground vibration can be minimized a lot। इसमें ये बता रहे हैं कि हम लोग कोड रिले का उपयोग करें और एक रो से दूसरा रो को ग्राउंड वाइब्रेशन कम करने के लिए हम रिले को इस्तेमाल करें। If the village is situated in nearby area, then muffle blasting should be made in addition to afterset precaution for minimize the fly rock। अगर नज़दीक में हम लोगों का विलेज रहता है, गांव रहता है, तब हम लोगों को क्या करना होगा, मुफल ब्लास्टिंग का उपयोग करना होगा। मुफल ब्लास्टिंग के उपयोग करने से फ्लाई रॉक का मिनिमाइज हो जाएगा, इसमें कोई इंसिडेंट नहीं रहेगा। दो ग्राउंड वाइब्रेशन कैन बी मिनिमाइज बाय द मेकिंग ए ट्रेंच इन बिटवीन ब्लास्टिंग एरिया दो नियर बाई विलेज। और एक तो क्या करना होगा, जैसे कि माइंस के अराउंड में चारों तरफ से ग्राउंड वाइब्रेशन नज़दीक के गांव में नहीं जाने के लिए, जो घर है, जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, वो डैमेज ना होने के लिए पहले क्या किया जाएगा, माइंस के चारों तरफ से एक ट्रेंच खोद दिया जाएगा। वो ट्रेंच अगर खोद दिया जाएगा तो ग्राउंड वाइब्रेशन वहाँ पे आगे नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट आपको उस टाइम बताना है कि कोई आदमी अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उसके कारण से भी इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए, इस कारण से हम लोगों का फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी टाइप की आपको घुमा के पूछा है कि आपका माइंड्स में जो ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग होने के कारण से क्या क्या दुर्घटना घटने का चांसेस रहता है, उस वो प्रिकॉशन आप कैसे लें, जो फ्लायर अप और ग्राउंड वाइब्रेशन उसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा, इस तरह आपको घुमा के पूछेगा। तो आपको इस तरह आंसर बीट बाय बीट आपको देना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।